राम राम दोस्तों। आज है 71वां दिन 300 हार्ड चैलेंज का। आज हम करेंगे शोल्डर थाई। उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं। हम ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हैं, हल्की हल्की जॉगिंग कह सकते हैं इसको, स्लोली स्लोली। ये हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जितना हमारे अंदर स्टेमिना है, जितने हमारे अंदर स्फूर्ति है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना हो सके हम अपना कर सकते हैं। और नाक से सांस लेनी है, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे सांस नहीं फूलेंगे और हमारा दिल भी मजबूत बनेगा, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर खून का दौरा चलाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, बहुत सहायता करेगा। वार्म अप करने से हमारे शरीर में इंजरी भी नहीं होती है, जैसे नस पे नस चढ़ जाना। अब जॉगिंग करने के बाद ट्रेडमिल पर अब हम साइकिलिंग कर रहे हैं। ये हमारे थाइस में खून का दौरा चलाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी थाई टोन होती है, काफ्स मसल्स, पूरे पैर का खून का दौरा चलता है और लोअर टमी के ऊपर सही जोर पड़ता है और ये टोन भी होता है और ये अंदर भी जाता है। इसको हम अलग अलग वेरिएशंस, मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आगे हाथ जोड़ के, आगे हैंड स्ट्रेट करके। अब जैसे साइकिलिंग का हैंडल पकड़ के हल्का सा आगे झुक के करते हैं तो ज़्यादा असर आता है हमारे लोअर टमी के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्पीड और इसके टाइमिंग हमारे गोल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम वज़न कम कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फिट रहने के लिए कर रहे हैं तो 5-5 मिनट जॉगिंग, 5 मिनट साइकिलिंग बहुत है माय फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं लेग रेजेस। ये हमारे लोअर टमी के फैट को काटने के लिए बहुत असरदार है। ये 15-15 के 4 लगाएंगे, पूरा पीछे तक ले जाएंगे, कभी ऊपर उठाएंगे, अलग अलग वेरिएशंस करेंगे। हमारा पेट पूरा दबना चाहिए। अब हम करेंगे रिवर्स क्रंचेस। लेग्स को बार बार ऐसे लिफ्ट करके, जिससे कि हमारे लोअर टमी और सेंट्रल बीच का जो एब्स होते हैं, सेंट्रल एब्स, उसके ऊपर असर आता है। अब हम करेंगे क्रंचेस। हम अपने हाथ से अपने घुटनों को टच करेंगे और सिर्फ हमारी अपर बॉडी, ऊपर की बॉडी ही उठेगी, हमारी कमर नहीं उठेगी, लोअर लोअर बैक। और जब भी हम ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ दो, सांस ले लो, सांस छोड़ दो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जब भी हमारा पेट दबेगा तो हमारी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपरली उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, प्रॉपरली रैपल कर सकेंगे, प्रॉपरली हमारा पेट को दबा सकेंगे और प्रॉपरली हमारे लंग्स को सांस लेने में इजी रहेगा, आरामदायक रहेगा। दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज का नाम है हील टच। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि हम अपने हील को, इट मीन्स हमारे एंकल्स को, हमारे टखनों को टच कर रहे हैं। इससे हमारे अपर एब्स और हमारी साइड्स के फैट को काटने में बहुत ही इजी रहता है। अब हम ये अगेन एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी अलग से वेरिएशंस है, जिससे हमारी लोअर टमी बहुत जल्दी कटती है, बहुत जल्दी वहाँ का फैट जाता है। ये हम 50 to 100 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं फ्लैटेड किक। ये हमारे लेग्स के जॉइंट के पास और लोअर टमी के नीचे का जो फैट होता है, उसको काटने में बहुत हेल्प करता है, बहुत सहायता करता है। ये हमारी लेग्स को भी टोन करता है, टाइटनेस लेके आता है और स्ट्रेंथ भी गेन करता है। फ्लैटेड किक नाम है इस एक्सरसाइज का। इसके 50 to 100 रेपिटेशंस हम कर सकते हैं। ये है लाइंग फ्लैटेड किक। अब ये हम कर रहे हैं सीजर्स, मतलब कैंची। हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लेके आएंगे, इसको कहते हैं कैंची करना। अब ये हम कर रहे हैं प्लैंक, मतलब अपनी बॉडी को कोहनी और पैरों के जरिए बीच की बॉडी को हवा में रखना और हमारे पूरे टमी को टोन करना, उसे टाइट करना। इसमें
पेट अंदर सिकोड़ना होता है, टाइट करना होता है, जिससे कि हमारे लोअर टमी का जो थुलथुलापन है, जो पूरे पेट का जो थुलथुलापन है, वो टाइट हो जाए, टोन हो जाए। अब ये हम पोजीशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं पुशअप पोजीशन प्लैंक। इसमें हमारी थाइज और लोअर टमी ये दोनों टोन होती है, और ये पोजीशन को हम अपनी शोल्डर की स्ट्रेंथ के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते। सब कुछ ज़रूरी है माय फ्रेंड्स, कार्डियो भी ज़रूरी है और हार्डकोर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। वार्म अप के बाद, एब्स करने के बाद, अब हम कर रहे हैं शोल्डर अल्टरनेट डंबल प्रेस। ये हमारे डेल्टॉइड्स एंड ट्रेपीजियस मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायता करती है हमारे शोल्डर की मसल्स को बनाने में। अब ये है साइड रेजेस, और यू कैन से, आप ये भी कह सकते हैं कि साइड लेटरल रेज। ये हमारी सारी डेल्टॉइड की मसल्स एंड ट्रेपीजियस मसल्स को बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके रेपिटेशंस और वेट हमारे गोल के ऊपर डिपेंड है। हम वेट लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और वेट हमेशा अपनी कैपेसिटी के अनुसार उठाएं। अभी हम कर रहे हैं फ्रंट रेजेस, फ्रंट एंटीरियर शोल्डर मसल्स के लिए, डेल्टॉइड मसल्स के लिए। ये हम कर रहे हैं क्रॉस हैमर पोजीशन फ्रंट रेजेस। हमें जिम में उतना वेट लिफ्ट करना है जितना हम उठा सकते हैं। अननेसेसरी किसी से हेल्प लेके वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा वेट का असर उस पर्टिकुलर मसल पर आना चाहिए। अब ये हम कर रहे हैं डबल हैंड हैमर फ्रंट रेजेस, इन हैमर पोजीशन फ्रंट रेजेस विद बोथ हैंड्स। अब हम कर रहे हैं श्रग्स। ये हमारे डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए है। इसका वेट और रेपिटेशंस हमारे गोल पर डिपेंड करता है। हम इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है सेकंड वाली, उस दिशा में, और उसके ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। अब हम कर रहे हैं थाई का वर्कआउट। ये हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम है लेग एक्सटेंशन। हम इसको ये स्लोली करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस लें सांस छोड़ें। अब हम कर रहे हैं वेटेड सोमो स्क्वाट्स, उठक बैठक सोमो स्क्वाट्स पोजीशन में, हाथ में प्लेट लेके और प्रॉपर फॉर्म से। ब्रीदिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सांस का बहुत बड़ा अहम रोल है हर एक्सरसाइज में। अब हम कर रहे हैं काफ, अपनी पिंडलियों की एक्सरसाइज ऑल्टरनेट, पहले सीधे पैर से फिर उल्टे पैर से। हम दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आप बताना कि पहले से और अब में कमेंट करके इनबॉक्स में कि मेरे फिटनेस में क्या फ़र्क पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।